नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आर के स्टडी इन मोटिवेशन में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ चंद लाइनें पेश करना चाहता हूं। वो चंद लाइनें ये हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप मेहनत करते रहिए, जगह जगह ये ढिंडोरा मत पीटिए कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ। मेहनत करते रहिए, फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा और इससे आपको फल मिलेगा तो आपकी कामयाबी का पता चल जाएगा इस बंदे ने कितनी मेहनत करी। आप ये मत बोलिए कि मैंने ये करा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण यानी यामनी वंश, इसको हम क्या बोलते हैं, यामनी वंश भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो इस वंश का क्या दूसरा नाम था, यामनी वंश भी नाम था। ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन थे यानी इसके संस्थापक कौन थे, कि अल्तगीन संस्थापक थे। अल्तगीन अब था कौन, अपने पूर्वों का दास था। पूर्वों के बारे में हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें बस ऊपर ऊपर पढ़ना, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक, मेन फोकस किस पे रहेगा, महमूद गजनवी रहेगा। क्योंकि महमूद गजनवी हमारा मेन टॉपिक है, इससे ही छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या थी, यानी इसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी, यानी कैपिटल थी इसकी गजनी। ओके, सुपुतगीन कौन था, जो अल्तगीन है इसका दामाद था और ये एक दास भी था। सुपुतगीन किसका, अल्तगीन का दास था। और ये कब राजा बना था इस गजनी शासक का, 1977 में ईस्वी में ये शासक बना था। इसने राज करा था इस पे, गजनी पर, ठीक है, अपने स्टेट पे। ओके, और 1986 में इसने क्या करा था, हिंदू राजवंश जो के राजा जो थे जयपाल सिंह के साथ इसने युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था, 1986 ईस्वी में इसने युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में जयपाल सिंह की हार हुई थी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, इसमें जयपाल सिंह की हार हुई थी। और यह पहला तुर्क शासक था जिनने हिंदुओं पर आक्रमण किया था, और सबसे पहले आक्रमण किया था। और जयपाल सिंह के 2 युद्ध और हुए थे जो इसके बेटे महमूद गजनवी के साथ हुए थे, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप आगे चलते हैं। और ये जो सुपुतगीन था इसके 2 बेटे थे। इसके 2 बेटे कौन कौन से थे, एक इस्माइल था, एक गजनवी था। इस्माइल, जब ये सुपुतगीन मरा था 1988 में मरा था। लोग कहते हैं कि गजनवी 1999 में बैठा था, बट 1998 में बैठा था। वो मैं बता देता हूं रीजन क्या है, क्योंकि इस्माइल उस टाइम 1998 में बैठा था गद्दी पे, और इसने गजनवी ने क्या करा था, उसे अपने धोखे से उसे गद्दी से हटा के खुद उस गद्दी पे बैठ गया और शासक कर लिया, अपना राज जमा लिया। ठीक है, पता होना चाहिए इसकी मृत्यु के बाद कौन बैठा था, इससे पहले कौन आया था। ओके, अब ये गद्दी पे तो बैठ गया, मगर इन्हें अपनी परमिशन लेनी होती है। और ये परमिशन किससे लेते हैं, हमसे बड़ा कोई व्यक्ति होता है, मतलब हम अपने किसी धर्म गुरु को मानते हैं, उनकी इजाजत भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो वही गजनवी ने अपनी परमिशन लेना चाहा था, उसने पूछना चाहा था कि मैं क्या करूं। तो वो खलीफा, एक वर्ड होता है खलीफा, क्या होता है, एक धर्म गुरु होते हैं इनके, कहते हैं मुस्लिमों के धर्म गुरु होते हैं, इनसे इन्होंने परमिशन ली थी। वो धर्म गुरु कौन थे, अल कादिर बिल्ला के पास गजनवी गए, इन्होंने उनसे बात करी, अपने विचार व्यक्त करे, और इस गद्दी पे बैठने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी इन्हें। ठीक है, मगर अल कादिर बिल्ला ने क्या करा था, इन्हें 2 उपाधियों से नवाजा था। पहली उपाधि क्या थी, यामनी उल दौला और यामनी उल निल्ला, और इन्हें 2 उपाधियों से नवाज दिया था। अब इन्हें एक और भी बोलते हैं, सुल्तान की उपाधि से भी नवाजा गया था इन्हें। सुल्तान, अभी कोई पूछ ले, टॉप क्वेश्चन आ जाए कि महमूद गजनवी को किस उपाधि से नवाजा गया था, सुल्तान की उपाधि से भी नवाजा गया था। आपको पता होना चाहिए सुल्तान की उपाधि से किसे नवाजा गया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो मोहम्मद गजनवी को। और किसने इनको ये उपाधि दी थी, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट याद करने। अल कादिर बिल्ला ने इनको इस उपाधि से नवाजा था। ठीक है, ये उपाधि इनको दी गई थी, मतलब। ओके, आइए आगे चलते हैं। सुल्तान की उपाधि से मैंने बता ही दिया था, और ये प्रथम तुर्क शासक बना था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और महमूद गजनवी जो था, इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे, और 17 बार आक्रमण, मैक्सिमम आक्रमणों में इसने जीत पाई थी। बस 1-2 आक्रमण थे जिसमें यह हारा था, बट 17 आक्रमण जो मोस्ट आक्रमण हैं, इनके जो युद्ध है, मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा आगे। मोस्ट तो सर हेनरी इलियट के अनुसार पता चला था, ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, और 17 बार में 16वां जो आक्रमण था, इसका बहुत ही विनाशकारी आक्रमण था, जो इन्हें सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसमें इतना सोना लूटा था, इसने इतना सोना लूटा था कि इनने जितने आक्रमण करे थे उतना सोना उसमें ना लूट पाकर इन्हें सारा सोना वहां से लूट लिया था। और फिर वो
चला गया था। इसका 16वां आक्रमण था। भारत का गजनवी आक्रमण काल कितना रहा था? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इनने आक्रमण किया था, यानी 17 आक्रमण किए थे इस बीच में इसने। और इसका आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था, ओनली धन लूटना, और क्या कहते हैं, मध्य एशिया में अपना शासन को मजबूत बनाना। ठीक है, विस्तार नहीं करना, बस अपने शासन को मजबूत बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, इसका फिर आक्रमण कौन से थे? देखिए आक्रमण कौन थे। 1000 ईस्वी से लेकर 1001 ईस्वी में पंजाब हिंदू शासक जयपाल के खिलाफ ये लड़ा, जिसमें जयपाल सिंह की हार हुई थी। सेकंड युद्ध इसने फिर 1001 ईस्वी में लड़ा, जिसमें जयपाल सिंह के खिलाफ फिर युद्ध हुआ था, फिर वे पुनः हारे थे। और जयपाल सिंह, और ये इतने शर्मसार हो गए थे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था, मतलब इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जिस टाइम इनको अपने सैनिकों को मोटिवेट करना चाहिए था, अपने राज्य को बचाना चाहिए था, उस टाइम ये खुद डिमोटिवेट होकर इन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, जिस टाइम इनकी बहुत जरूरत थी। ओके, फिर क्या हुआ था? 1008 से लेकर 1009 ईस्वी में हिंदू शासक आनंद पाल के खिलाफ बीच निर्णायक युद्ध हुआ था। और यहीं से क्या हुआ था? फिर यहां से क्या हुआ था? जो महमूद गजनवी था, इसकी जो नियत थी बदल गई, मतलब इसकी जो मेंटेलिटी थी वो चेंज हो गई। इसका अब धन लूटना नहीं था, अब इसका धन लूटना नहीं था, यहाँ पे धन तो लूट नहीं था, बट इसने और काम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया इसने? अब मूर्तियों को तोड़ना चालू कर दिया था, मतलब मंदिरों में जा जाके बड़ी से बड़ी विशाल मूर्तियां तोड़ने लगा। यहाँ से इसने काफी मूर्तियां तोड़ी, जिससे क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र को बहुत नुकसान। तो हम 17 आक्रमण करे थे गजनवी ने, महमूद गजनवी ने। तो उनका एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने रफ करके यहाँ लिखा था, मेरे पास स्पेस नहीं था, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। इन्होंने 17 आक्रमण करे थे। कौन कौन से मोस्ट आक्रमण थे? हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण को यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। देख लेते हैं। आइए, पहला आक्रमण किया था इन्होंने 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंद शासक जयपाल सिंह के खिलाफ किया था, और इसमें जयपाल सिंह की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। फिर सेकंड आक्रमण भी इन्होंने 1001 ईस्वी में किया था, वो भी जयपाल सिंह के खिलाफ किया था। इसमें भी जयपाल सिंह की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। इससे क्या हुआ था? जयपाल सिंह क्या हुआ था? शर्मसार हो गए थे, और इन्होंने बाद में आके आत्महत्या कर ली थी, मतलब सुसाइड कर लिया था, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इस टाइम इनके सैनिकों को इनकी ज़रूरत थी, मतलब इन्हें लोगों को मोटिवेट करना था। जब इन्हें मोटिवेट करना था, तब ये खुद ही डिमोटिवेट हो गए थे और सुसाइड कर लिया था। तो इन्होंने यहाँ से अपने आत्महत्या कर ली थी। पर जयपाल सिंह का एक बार युद्ध किसके खिलाफ भी हुआ था? आपको पता ही था, मैंने बता ही दिया था। फिर छठा युद्ध हुआ था 1008 से लेकर 1009 ईस्वी में हिंद शासक आनंद पाल के खिलाफ। इसमें निर्णायक युद्ध हुआ था। इसमें भी क्या हुआ था? ये हार गए थे, आनंद पाल हार गए थे। इसमें भी क्या हुआ था? क्या कहते हैं, महमूद गजनवी की विजय हुई थी। और ये आनंद पाल कौन थे? आपको मैं बता देता हूँ आनंद पाल कौन थे। ये जयपाल के पुत्र थे। ठीक है, और यहीं से महमूद गजनवी को एक चीज सीखने को मिली थी। मतलब क्या मिला था? महमूद गजनवी यहाँ से, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। बट अब उसका उद्देश्य और भी एक बढ़ गया था। क्या होता? मूर्तियों को तोड़ना। यहाँ से उसने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया था, यानी बड़े बड़े मंदिरों की मूर्तियां तोड़ना शुरू कर दिया था। उन्हें भंजक करना, मूर्तियों को भंजक करना चालू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने 12वां युद्ध क्या था इनका? 1018 से लेकर 1019 ईस्वी के बीच हुआ था, जो मथुरा के कन्नौज प्रतिहार राजा के खिलाफ हुआ था। इसमें क्या हुआ था? आपको पता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे इन्होंने क्या करा था? मूर्तियों को तोड़ा था। ठीक है, मूर्तियों को तोड़ा था यहाँ पे। इसमें भी इनकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। फिर इन्होंने 13वां युद्ध लड़ा था 19 से लेकर 20 ईस्वी तक, जिसमें चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ लड़ा था। इसमें क्या हुआ था? ये असफल रहे थे। बस एक ये मात्र युद्ध था जिसमें ये असफल हुए। मोस्ट आक्रमण हुए थे जिसमें ये जीते थे, यहाँ पे ये असफल रहे थे। इसके बाद 16वां आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण है, जिसको हम बताना चाह रहा हूं मैं। इन्होंने 1025 ईस्वी में लड़ा था, जो सोमनाथ मंदिर को, जिसमें इन्होंने लूटा था। इसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 16वें आक्रमण इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महत्वपूर्ण आक्रमण था ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक है,
इसके जो जो सोमनाथ मंदिर के रक्षक जो थे भीमदेव थे। कोई पूछे रक्षक कौन थे तो भीमदेव थे। इन्होंने कब लूटा था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इतना सोना मिला था यहाँ से, इन्होंने इतने आक्रमण करे, इतना सोना उन्हें वहां से नहीं मिला जितना सोना इन्होंने सोमनाथ मंदिर से लूट लिया। सबसे ज्यादा सोना इन्हें यहीं से मिला था। और ये जब वापसी जा रहे थे उस टाइम, ये जब सोना लूट के जा रहे थे अपने राज्य जा रहे थे, तब क्या हुआ था, बीच में जाट लोग आ गए थे और जाटों ने इनसे सोना छीन लिया था और कुछ सोना लेके ये ले जाने में सफल रहे थे। उसके बाद ये बहुत परेशान रहे थे कि जाटों से इनका क्या हुआ। इन्होंने फिर रणनीति बनाई जाटों के खिलाफ, जाटों से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत रणनीति बनाई। फिर एक बार इन्होंने फिर भारत में आक्रमण करा था 1027 में, यानी 1027 ईस्वी में इन्होंने आखिरी आक्रमण किया था जाटों के खिलाफ। ये यहाँ पे भी ये जीत गए थे। उसके बाद ये वापसी चले गए थे। फिर क्या हुआ था, महमूद गजनबी को इतना सोना मिल गया था इन्हें कि मतलब इन्होंने अपने राज्य का भी निर्माण करवाया। बट इतना सोना में निर्माण करवाने पे भी फिर भी इन पे इतना सोना था, ये सोने पे ही देखते थे, सोने पे ही सोते थे, इतना सोना था। मतलब ये पागल हो गए थे, एक तरह से मेंटली हो गए थे। और फिर क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी और इसी से इनका शासक यहीं वंश यहीं खत्म हो गया था। इसके बाद वंशज लोग आए थे बट इतने आक्रमणकारी नहीं हो पाए जितना कि महमूद गजनबी आक्रमण किए थे। और वंशज आए थे, हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस यही था लास्ट इनका बहुत। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार ध्यान से एक बार वीडियो को बहुत मन लगा के समझना। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेंस हो या प्री हो, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आजकल एग्ज़ाम का दौर भी चल रहा है आपको। ठीक है, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।